हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। संगारेड्डी में मुमताज दीनी दरगाह मदरसा अरबिया नोमानिया के नौजवान इमाम और मुंतजिम खौफनाक सड़क हादसे में हुए हलाक। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक नौजवान इमाम और मुमताज दीनी दरगाह मदरसा अरबिया नोमानिया के मकबूल मुदर्रिस और मुंतजिम खौफनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए, जिनकी शनाख्त हाफिज फेरोज की हैसियत से की गई है। वो संगारेड्डी की मस्जिद नोमानिया के इमाम बताए गए हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हाफिज मोहम्मद फेरोज किसी काम से मोटर बाइक पर जा रहे थे कि जमजम ढाबा के पास एक बस ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसमें हाफिज मोहम्मद फेरोज जाँ बहक हो गए। हादसा इस कदर खौफनाक था कि मरहूम का भेजा बाहर निकल आया। इस खौफनाक हादसे के बाद उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों में खौफ की लहर दौड़ गई। तेलंगाना और महाराष्ट्र में मुबैना धमाकों की साजिश बेनकाब 4 अफराद हुए गिरफ्तार। तेलंगाना और महाराष्ट्र में मुबैना तौर पर धमाका करने की साजिश के इल्जाम में पुलिस ने लुधियाना के बिस्तारा टोल प्लाजा के करीब 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से बड़े पैमाने पर असलहा धमाकू अशिया को जब्त कर लिया, जो तेलंगाना के आदिलाबाद और महाराष्ट्र के नांदेड़ को सप्लाई करने वाले थे। एसपी करनाल ने मीडिया से बात करते हुए इस गिरफ्तारी की तौसीक की और कहा कि मुलजिमीन पाकिस्तानी शख्स के साथ राब्ते में थे, जिसने उनसे ख्वाहिश की थी कि ये असलहा और हथियार आदिलाबाद भेजे जाएं। मुलजिम गुरमीत को फिरोजपुर जिले में ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सरहद पार से भेजे गए धमाकू अशिया हासिल हुई। कबलजी मुलजिमीन ने नांदेड़ में धमाकू अशिया फराहम की थी। पुलिस ओहदेदार ने कहा कि एक इत्तला पर 4 दहशतगर्दों को बस्तारा टोल प्लाजा के करीब गिरफ्तार किया गया। इनमें 3 का ताल्लुक फिरोजपुर और 1 का लुधियाना से है। पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की खुदकुशी। तेलंगाना में वाकया। तेलंगाना के जिला मुल्क के वाजिडो पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर ZL ठाकरे 3 साल से इस पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहा था। शख्सी वजूहात की बिना पर उसने फैन से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ठाकरे का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाज़त देने से तेलंगाना हाईकोर्ट ने किया इनकार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। तेलंगाना NSUI की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं दी है, इसलिए अदालत भी रजिस्ट्रार के फैसले में मदाखिलत नहीं करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की गोरिंग बॉडी ने गुज़िश्ता साल यूनिवर्सिटी के अहाते में सियासी और मजहबी जलसा और प्रोग्राम की इजाज़त न देने का फैसला किया था। वाज़ेह है कि राहुल गांधी 6 और 7 मई को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं और दीगर प्रोग्रामों के साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से भी खिताब करने वाले थे, लेकिन इनके प्रोग्राम की इजाज़त यूनिवर्सिटी हुक्काम ने यह कहकर नहीं दी कि यूनिवर्सिटी में कोई सियासी प्रोग्राम मुनक्किद न किया जाए, जिस पर स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम की इजाज़त के लिए अदालत से रुजू हुए थे। तेलंगाना में राज्यसभा की सीट के लिए शेड्यूल हुआ जारी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में राज्यसभा की एक सीट के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी किया है। हालिया कौंसिल के इंतखाबात में हुक्मरान TRS ने बंडा प्रकाश को मुंतखब करवाया था, जिसके बाद बंडा प्रकाश, जो पहले से राज्यसभा के रुकन थे, अपने राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके सबब इस सीट का ज़िमनी इंतखाब लाजमी हो गया है। 12 मई को मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 मई होगी। 30 मई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रायदही होगी, जिसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी। GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लीज मुद्दत में 30 साल की तोसी कर दी गई है। GM इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लीज की मुद्दत में मजीद 30 साल की तोसी कर दी गई है और शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब साल 2068 तक GMR कंपनी की निगरानी में रहेगा और इस एयरपोर्ट के उमूर के लिए GMR कंपनी जिम्मेदार होगी। दिसंबर 2004 में किए गए मुआहदे के मुताबिक एयरपोर्ट, जो कि खान की अवामी शराकत दारी के तहत तामीर किया गया था, अपने ऑपरेशन के आगाज से 30 साल तक GMR की निगरानी में रहेगा और शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाजों का आगाज मार्च 2008 में किया गया था। साल 2008 में परवाजों के आगाज के बाद से साल 2038 तक एयरपोर्ट के उमूर GMR की निगरानी में थे, लेकिन अब इसमें मजीद 30 साल की तोसी मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी की जानिब से कर दी गई है और अब ये एयरपोर्ट साल 2068 तक GMR की निगरानी में रहेगा। तेलंगाना के चंद अजला के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के चंद अजला में आइंदा 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस दौरान हल्की तवसत बारिश या गरज चमक के साथ हो सकती है। बाज़ अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। जिन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, इनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, वकाराबाद, संगारेड्डी भी शामिल हैं। नशेबी इलाकों के अवाम को आइंदा 72 घंटे चौकस रहने की ज़रूरत। शहर के नशेबी इलाकों के मकीनों को आइंदा 72 घंटों के दौरान चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। कल सुबह बारिश के बाद मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के ओहदेदारों ने किसी भी तरह की मदद के लिए कॉल सेंटर का आगाज़ करते हुए शहरियों को मशवरा दिया कि वो किसी भी तरह की मदद के लिए फ़ोन नंबर 04029555500 पर DRF से मदद तलब कर सकते हैं। इसके अलावा मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के हंगामी खिदमात के नंबर 04021111111 पर भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। सुबह के अव्वलीन सातों में
हुई बारिश के साथ ही DRF और GHMC को मुतहर्रिक करते हुए नशेबी इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई। सड़कों से पानी की निकासी के लिए खुसूसी अमले का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई। बरखी बहाली के लिए घंटों लगेंगे, अवाम की सहूलत के लिए टेलीफोन नंबर जारी किए गए। शहर में बारिश की वजह से बरखी सरबराही का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कई इलाकों में बरखी सरबराही मजदूद हो गई और बरखी हुक्काम को बहाली के लिए घंटों कोशिशें करनी पड़ी। तेलंगाना साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर जी रघुमार रेड्डी ने कहा कि शहर के बाज़ इलाकों में बरखी सरबराही मुतासिर हुई और तेज़ हवाओं के नतीजे में दरख्त गिर पड़े। बरखी तारों पर दरख्त गिरने के नतीजे में सरबराही को बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दरख्तों को हटाने के लिए खुसूसी टीमें लगाई गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरबराही बहाल हो जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो बरखी तारों को छूने से परहेज करें। महकमे बरखी के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अवाम से अपील की गई है कि किसी भी इमरजेंसी और बरखी सरबराही की मजदूदी की सूरत में टोल फ्री नंबर 1912 या फिर 100 पर कॉन्टैक्ट करें, जबकि फ़ोन नंबरात 7382072104 या 7382072106 या फिर 7382071574 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। SSC स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट। इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस पॉलीसेट 30 जून को मुकर्रर है। इसके फॉर्म ऑनलाइन दाखिल किए जा रहे हैं। जो तालिब इल्म अब SSC या CBSE का एग्जाम देने वाले हैं वो भी अहल हैं और जो पहले से SSC कामयाब हैं वो भी शिरकत कर सकते हैं। इंटरमीडिएट एग्जाम्स का कल से हो रहा है आगाज़, जिसमें 9 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स करेंगे शिरकत। 1 मिनट भी देर करने पर एग्जाम सेंटर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, सैयद उमर जलील ने कहा। तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स का जुमा 6 मई से आगाज़ हो रहा है। प्राइवेट और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस के जुमला 9,07,393 स्टूडेंट्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। एग्जाम की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 12 बजे दिन है। इम्तिहान के आगाज़ से आधा घंटा पहले तलबा को सेंटर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। 1 मिनट भी देर करने पर एग्जाम सेंटर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। मौसम गर्मा के पेश नज़र स्टूडेंट्स की सहूलत के तमाम इंतजाम किए गए हैं। एग्जाम्स से पहले और एग्जाम्स के बाद तलबा की सहूलत के लिए RTC की ज़ायद बसेस का इंतजाम भी किया जा रहा है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने बताया कि फर्स्ट ईयर एग्जाम्स में सरकारी और खानगी यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस के 4,64,626 जबकि सेकेंड ईयर में 4,42,767 स्टूडेंट्स शिरकत कर रहे हैं। नीट मेडिकल एंट्रेंस फॉर्म दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस के फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करने की तारीख 15 मई तक बढ़ा दी है। इंटरमीडिएट यानी 10+2 BPC स्टूडेंट्स इसके अहल हैं। नीट के जरिए MBBS या BDS के साथ आयुष, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, BUMS मुंतखबा कॉलेजेस में BSc नर्सिंग में दाखिला दिए जाते हैं। इसकी कोचिंग, रहनुमाई और मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 7997493742 पर व्हाट्सएप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नजम साइबराबाद धोखाधड़ी का शिकार। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए धोखा देना आम बात हो गई है, लेकिन अब साइबर धोखाबाजी की इन हरकतों से IAS ओहदेदार भी महफूज नहीं रहे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नजम तेलंगाना अरविंद कुमार के नाम का इस्तेमाल करते हुए ओहदेदारों से रकमी मुतालबा करने का वाक़या मंजर आम पर आया। ताज्जुब की बात यह है कि इस बात की शिकायत खुद अरविंद कुमार ने की और फौरी अपने ट्विटर के जरिए बल्दी नजम के ओहदेदारों को हिदायत दी और बावर करवाया कि वो ऐसी किसी भी हरकत से चौकन्ना रहें। दर हकीकत एक अजनबी धोखाबाज शख्स ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों को फ़ोन करते हुए रकमी मुतालबा कर रहा था। इस अजनबी ने अभी असल शनाख्त को छुपाकर खुद को अरविंद कुमार जाहिर किया। अरविंद कुमार की तस्वीर DP पर रखा और ट्रू कॉलर में छेड़छाड़ करते हुए कुछ इस तरह से इक़दाम किया कि उसके फ़ोन नंबर पर शनाख्त अरविंद कुमार की बता रहा था, ताकि ये जाहिर हो सके कि फ़ोन दर हकीकत अरविंद कुमार ही कर रहे हैं। इस बात का इल्म होने के बाद अरविंद कुमार चौकस हो गए और अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए उन्होंने ओहदेदारों को चौकन्ना किया और इंस्पेक्टर HMDA को हिदायत दी कि फौरी इस बात की शिकायत पुलिस से करे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हिदायत पर इंस्पेक्टर वेंकटेश ने जुबली हिल्स पुलिस से शिकायत कर दी और तहकीकात जारी हैं। बिहार में आंधी तूफान के साथ मौसलाधार बारिश। राजधानी पटना समेत बिहार के बेशतर अजला में जुमेरात की सुबह तेज आंधी तूफान के साथ मौसलाधार बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पटना का दर्जे हरारत 25 डिग्री तक गिर गया है। पटना में सुबह से ही मौसम सर्द था और आसमान अबरालूद था। पटना के अलावा आरा, छपरा, सेवान, बक्सर समेत कई अजला में तेज हवा के साथ बारिश हुई। शदीद तूफान के पेश नज़र महकमे बिजली ने बेशतर इलाकों की बिजली काट दी। इसके साथ ही महकमे मौसमियात ने 10 अजला में आंधी तूफान और तेज बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। तूफान और बारिश थमने के बाद ही घरों से निकले। महकमे मौसमियात के मुताबिक बिहार के कई अजला में दिन भर बारिश हो सकती है। तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। गुज़िश्ता 24 घंटों में मिले 3000 केसेस, 55 की हुई मौत। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 3275 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 55 मरीजों की मौत हो गई है। भारत में फाल मरीजों की तादाद 20,000 के करीब पहुंच गई है।
पूरी थी तैयारी, अफसर भी थे मौजूद, फिर शाहीन बाग में अचानक क्यों नहीं चल पाया बुलडोजर, जानिए वजह। दिल्ली के जहांगीरपुरी और तुगलकाबाद में इंहदामी कार्रवाई के बाद आज शाहीन बाग के इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की बारी थी, लेकिन एक खास वजह से तजावुजात हटाने की मुहिम को मुलतवी कर दिया गया। हालांकि कॉर्पोरेशन के अफसर भी मौजूद थे और बुलडोजर भी पहुंच गया था, लेकिन पुलिस न होने की वजह से ऑपरेशन को मुलतवी करना पड़ा। जम्मू में बीएसएफ का बैनुल-अक़वामी सरहद पर मुश्तबा सुरंग दरियाफ्त करने का दावा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने जम्मू के सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक सुरंग का सुराख लगाने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग के दहाने पर रेत के थैले पाए गए हैं। सांबा में सुरंग को दरियाफ्त करने के बाद बैनुल-अक़वामी कंट्रोल लाइन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने बताया कि सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक सुरंग का सुराख मिल गया है। उन्होंने बताया कि सुरंग का सुराख लगाने से मुस्तैद बीएसएफ एहलकारों ने पाकिस्तान की तरफ से जंगजुओं को इस तरफ धकेलने की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि सुरंग को छुपाने के लिए उसके दहाने पर रेत के थैले लगाए गए थे। उनके मुताबिक हमें मुसलसल इत्तलात हैं कि पाकिस्तान की तरफ सरहद के मुत्तसिल इलाकों में जंगजू दरअंदाजी करने के लिए बेताब हैं, ताहम वहां तैनात फौज तमाम कोशिशों को नाकाम बना रही है। तालिबान की खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस जारी ना करने की हिदायत। अफगान तालिबान की हुकूमत ने हीरात में खवातीन के ड्राइविंग लाइसेंस जारी ना करने की हिदायत कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान हुक्काम ने अफगानिस्तान के सबसे तरक्की याफ्ता शहर हीरात के हुक्काम से ड्राइविंग स्कूलों के इंस्ट्रक्टर्स को हिदायत दी है कि वो खवातीन को लाइसेंस जारी करना रोक दें। अफगानिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी, 22 अफराद हुए जाँ बहक। अफगानिस्तान में मुसलसल बारिशों और डैम टूटने की वजह से आने वाले सैलाब ने 10 सूबों में तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से 22 अफराद की जान चली गई और 30 जख्मी हो गए। आलमी खबर रिसाई इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान में बांध टूटने और मुसलसल बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आ गई और सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले ने रास्ते में आने वाले हर शय को तहस नहस करके रख दिया। सैलाब के नतीजे में 22 अफराद की जान चली गई और 30 जख्मी हो गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।